स्टूडेंट्स नमस्कार। इन्फॉर्मेशन तड़का पर आपका स्वागत है और मैं गौतम सोमानी आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डाटाबेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डाटाबेस से डाटा को रिट्राइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका एसक्यूएल। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस चैप्टर में आज हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ एसक्यूएल, फिर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी डीडीएल, फिर डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और एसक्यूएल प्रोसेसिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसक्यूएल के बारे में अपना आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ मैं। द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल, इट इज़ अ लैंग्वेज that enables you to create and operate on relational databases which are sets of related information stored in table। तो दोस्तों एसक्यूएल आप ऐसी लैंग्वेज है जो आपको डाटा बेस या टेबल को क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करता है, उसको ऑपरेट करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, और वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि टेबल्स के रूप में रहती है। तो द डाटाबेस वर्ल्ड इज बिकमिंग increasingly integrated and this had led to a clamor of the standard language। तो SQL is a simple query language, structured query language used for accessing, handling and managing the data in the relational databases। तो ये आपको पता होना चाहिए। The SQL यानी SQL has proved to be standard language। ये अपना आप में एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। allows user to learn one set of commands and use it to create, retrieve, alter and transfer information regardless of whether they are working on PC, a workstation or mini or mainframe computer। ये आपको पता होना चाहिए। There are numerous version, ठीक है, of the SQL। The original version was developed at IBM's St. John's Research Laboratory, now the Elmenden Research सेंटर। दिस लैंग्वेज ओरिजिनली कॉल्ड सिक्वेल, इसका जो ओरिजिनल नाम था वो सिक्वेल था और वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आर प्रोजेक्ट इन अर्ली 1970। इसका ओरिजिनल नाम सिक्वेल था। बाद में एसक्यूएल कैसा होता है वो भी अपन देखते हैं। द सिक्वेल लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड सिंस देन एंड इट्स नेम हैज चेंज टू एसक्यूएल। In 1986, the American National Standard Institute (ANSI) published an SQL standard that was updated again in 1992, or latest ISO standard of SQL was released in the 2008 and then named as the SQL 2008। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट SQL स्टैंडर्ड जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो 2008 वाला है। SQL has clearly established itself as the standard relational database language, और in this chapter we present a briefly survey of the SQL। अब तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है। तो सेकंड पॉइंट है आपका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द SQL, ठीक है। तो अपन जैसे कह चुके हैं कि द SQL हैज़ प्रूव्ड टू बी अ लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड बाय बोथ कैजुअल यूजर एज वेल एज द skilled programmers। It offers a variety of the processing capabilities, simpler ones of which may be used by the former and the more complex by the later class of the users। Now सबसे पहले इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात जो अगर कोई आती है तो वो आती है सबसे पहले दोस्तों, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी कैपेबिलिटी का वो है DDL यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये DDL में किस तरह के कमांड आते हैं इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। The SQL DDL provides commands for the definition relation schemas, deleting relations, creating indexes and modifying the relation schemas। दूसरा आता है इंटरएक्टिव DML यानी कि इंटरएक्टिव डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये DML की बात करता है। DML में क्या होता है? The SQL DML includes a query language based on the both of the relational algebra and the tuple relational calculus। इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड रहती है, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड्स द कमांड टू इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, मॉडिफाई टपल कमांड इन द डाटाबेस। तो दोस्तों मैं आपको वापस क्लियर कर दूं कि DDL के अंदर डाटाबेस बनाने
टेबल क्रिएट करने, डाटाबेस क्रिएट करने, टेबल को डिलीट करने, डाटाबेस को डिलीट करने से रिलेटेड और सारे कमांड होते हैं। जबकि DML में जब डाटाबेस के अंदर टेबल बन जाती है तो टेबल के अंदर इंसर्ट करना, डिलीट करना और मॉडिफाई करना टपल्स या रोज को, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। नाउ होता है थर्ड वन इज द एम्बेडेड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। द एम्बेडेड फॉर्म ऑफ द SQL is designed for use within general purpose programming languages such as PL1 and COBOL, Fortran, Pascal। तो दूसरी लैंग्वेजेस को भी आप इसमें एम्बेड कर सकते हो, ये भी इसमें सुविधा रहती है। चौथा है व्यू डेफिनेशन। द SQL DDL also includes the commands for the defining the views। और एक होता है ऑथराइजेशन। द SQL DDL includes the commands for the specifying access rights टू द रिलेशन एंड व्यूज। रिलेशन और व्यूज के बारे में एक्सेस राइट सेट करने का, मतलब किसको रीड परमिशन देनी, किसको राइट परमिशन देनी, ये सब चीज़ें इसमें सेट होती है। नाउ नेक्स्ट इज द इंटीग्रिटी। द अनदर कैपेबिलिटी इज द इंटीग्रिटी। द SQL प्रोवाइड्स द लिमिटेड फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रिटी चेकिंग फीचर्स products and the standard of SQL are likely to be include enhanced features of the इंटीग्रिटी चेकिंग। तो आप इसमें अपनी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन कर पाओगे, यानी कि किस फील्ड में किस तरह की आप है जो किस फील्ड में, यानी किस एट्रीब्यूट में या किस कॉलम में किस तरह की जानकारी जाएगी, वो इस इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगी। और एक होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल। और SQL इंक्लूड्स द कमांड्स फॉर द स्पेसिफाइंग द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, और ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करना या रोल बैक करना भी इसमें है जो इंक्लूड होता है। तो ये सब काम इसमें है जो आपका होता है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण कैपेबिलिटीज थी। अब आती है साहब जो DDL कमांड था आपका, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL, उसको अपन थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि डाटा डिक्शनरी क्या होती है। ए डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल। डेटा डिक्शनरी एक फाइल होती है दैट कंटेंट्स द मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डाटा, यानी कि जो डेटा के बारे में भी डेटा रखे हैं, यानी कि जो डेटा को भी डिस्क्राइब करते हैं, ऐसी डिक्शनरी को हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि डाटा डिक्शनरी इज ए फाइल दैट इंक्लूड या दैट कंटेंट्स द मेटा डाटा, मीन्स द डाटा अबाउट द डाटा। और अब मैं आपको बताता हूँ DDL कमांड क्या होते हैं। द DDL प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ द स्पेसिफाई द स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड द एक्सेस मेथड यूज्ड बाय द डाटाबेस सिस्टम। मैंने आपको बताया कि DDL कमांड के अंदर हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, व्यू को डिलीट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें स्कीमा से रिलेटेड काम इसमें होता है। तो अपन आइए दोस्तों, मैं अब DDL के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी आपको देता हूँ मैं। ए डेटाबेस स्कीम इज स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ डेफिनेशंस which are expressed by the special language called the data definition language or DDL. The result of the compilation of the DDL statement is a set of tables which are stored in the special file called data dictionary or directory. Whenever data is read or modified, जब भी डाटा रीड या मॉडिफाइड करोगे in the database system or the data dictionary is consulted, the DDL language provides a set of definitions to specify the storage structure and the access methods used by the database। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं अपन an ideal DDL should performs the following functions। एक DDL के क्या काम है। तो सबसे पहला, it should identify the types of the data division such as data item, segment, record and the database file। दूसरा है it should give a unique name to each data item type and the record type and the file type and the database and the other subdivision। अगला है it should specify the proper data types and it should specify how to record types and are related to make the structure, आपस में कैसे वो रिलेटेड है रिकॉर्ड्स। और it may define the type of the encoding the program uses in the data items या बाइनरी और द कैरेक्टर बीट और सब डाटा टाइप इसमें पता होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द एनकोडिंग एम्प्लॉयड बाय द फिजिकल प्रेजेंटेशन। इट मे बी डिफाइंड द लेंथ ऑफ द डाटा आइटम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि अगला एक और इम्पोर्टेंट है कि इट मे डिफाइन द रेंज ऑफ द वैल्यूज दैट द डाटा आइटम कैन एज्यूम।
इसकी डाटा की रेंज कितनी होनी चाहिए ये भी इसमें सेट होती है। इट में स्पेसिफाई द मीन्स ऑफ चेकिंग फॉर द एरर्स, डाटा की एरर को भी ये चेक करता है। इट में भी स्पेसिफाई द प्राइवेसी लॉक्स फॉर द प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड रीडिंग और द मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा, किससे कोई डाटा में चेंज करता है तो उससे भी रोकता है। ए लॉजिकल डाटा डेफिनेशन शुड नॉट स्पेसिफाई द एड्रेसिंग, इंडेक्सिंग और द सर्चिंग टेक्निक्स और स्पेसिफाई द प्लेसमेंट ऑफ द डाटा ऑन द स्टोरेज यूनिट्स एंड बिकॉज द टॉपिक्स आर इन द डोमेन ऑफ द फिजिकल नॉट लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये DDL को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है DML की। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो मैं आपको समरी में बता रहा हूँ पहले। ए DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज is a language that enables user to access or manipulate data as organized by the appropriate data model। ठीक है, जो डाटा मॉडल आपने काम में लिया है, मान लो रिलेशन डाटा मॉडल काम में लिया है, तो उसमें टेबल्स बनती है और टेबल में नई रो को इंसर्ट करना, पुरानी रो को हटाना, ठीक है, या मॉडिफिकेशन करना, ये सब चीज़ें इसमें अलाउ रहेगा। तो और आइए अपन डाटा मैनिपुलेशन के बारे में बात करते हैं। आफ्टर द डाटाबेस स्कीम हैज़ बीन स्पेसिफाइड एंड द डाटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड, that data can be manipulated using the set of the procedure which are the expressed by the DML language or by the data manipulation language। तो we mean इसका मतलब क्या हुआ, नंबर एक रिट्राइवल, द रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस, एक तो रिट्राइव कर पाएंगे। द इंसर्ट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द डाटाबेस, अगला है डिलीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। तो आप 4 काम यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे, डाटा को रिट्राइव कर पाएंगे, डाटा को इंसर्ट कर पाएंगे, डाटा को डिलीट कर पाएंगे और डाटा को मॉडिफाई कर पाएंगे। द DML आर बेसिकली ऑफ द 2 टाइप्स, एक तो होता है प्रोसीजर DML, दूसरा होता है नॉन प्रोसीजर DML। और प्रोसीजर जो DML होती है रिक्वायर्स ए यूजर टू स्पेसिफाई द व्हाट डाटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट। तो व्हाट डाटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट, बट the non-procedural DML requires a user to specify what data is needed and without specify how to get it। तो प्रोसीजर के अंदर what data and how data दोनों चीज़ें होती है, जबकि नॉन प्रोसीजर में केवल what data होती है, how का काम उसमें नहीं होता, डाटा कैसे आया उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आती है डाटा SQL प्रोसेसिंग। SQL is a language oriented specification around the relational databases or the SQL commands can operate on the entire groups of the table as a single object and can be treated any of the information, any quantity of the information extracted or derived। बात आती है एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द 3 सब लैंग्वेज। SQL के अंदर 3 चीज़ें होती है, DDL, DML और DSL। तीसरा एक DSL भी होता है। DCL का मतलब होता है DDML यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और DCL का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज भी इसी का एक पार्ट है। फिर आता है कि अगर इसमें रिवोक और ग्रांट कमांड भी इसमें आते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, यहाँ पर डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी SQL स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डाटा टाइप होते हैं वो इस बारे में अपन चर्चा कर लेंगे आज थोड़ा सा। तो अगर कैरेक्टर टाइप की, टेक्स्ट टाइप की डाटा की बात करें आप, तो इस टेबल को बताइए क्लास अगर टेक्स्ट टाइप का है तो आप केर या कैरेक्टर डाटा टाइप इसमें लेंगे, ठीक है, केर या कैरेक्टर डाटा टाइप लेंगे। अगर आप न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, वो भी एग्जैक्ट न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, तो DEC या डेसिमल डाटा टाइप आपका होगा। और एग्जैक्ट न्यूमेरिक के अंदर DEC या डेसिमल जो पॉइंटों की वैल्यू को दिखाएगा, न्यूमेरिक डाटा भी होता है आपका जो नंबर्स को दिखाता है, INT या इंटीजर डाटा होता है, स्मॉल INT होता है, और फ्लोट अप्रोक्सीमेट के अंदर फ्लोट या रियल डाटा टाइप आपका काम करता है, या फिर डबल प्रिसिजन या डबल काम में आता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ ला, इसकी PDF के अंदर आप है जो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी सी बात करके मैं डबल प्रिसिजन तो आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मैं टेक्स्ट के अंदर केर या वेर केर या कैरेक्टर, एग्जैक्ट के अंदर DEC या डेसिमल, न्यूमेरिक INT या इंटीजर, स्मॉल INT होगा, और अप्रोप्रिएट के अंदर फ्लोट, रियल या डबल प्रिसिजन होता है। तो दोस्तों मुझे ये विश्वास है कि आपको मेरा, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ है, डेट या टाइम की बात अगर करें अपन, तो डेट टाइम के लिए डेट डाटा टाइप होता है, टाइम के लिए टाइम डाटा टाइप होता है। लेकिन अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अंदर बात करें तो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो आपका YYYYMMDD के रूप में डाटा होता है आपका, यानी कि सबसे पहले ईयर, देन मंथ, देन डेट। JIS जापानीज में बात करें तो YYMMDD होता है ये भी। IBM के अंदर बात करें तो DD.MM.YYY, और IBM USA के अंदर बात करें तो MM/.
DD/YYYY इसमें काम आता है। इसी से टाइम फॉर्मेट की बात करें तो इंटरनेशनल के अंदर HH-MM-SS, जापानीज में भी ये होता है, जबकि IBM के अंदर डॉट चलता है HS.MM.SS। तो ये बात अगर मैं कहूँ आपकी, तो IBM USA के अंदर HS.MM.AMPM होता है। तो इसी के साथ ये आपकी डेट और टाइम होता। अब अपन अलग से जो अगले टॉपिक में जब मैं आऊँगा तो अलग अलग कमांड कैसे काम करते हैं SQL के अंदर, तो उस बारे में मैं चर्चा करूँगा दोस्तों। और आप ये देख लीजिए फॉर्मेट इस तरह से चलते हैं, ये डेट के और टाइम के। तो दोस्तों मेरे आज का ये वीडियो आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। तो आप मेरे इस इन्फॉर्मेशन तड़का चैनल को बहुत आगे से आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उनको मेरे वीडियो पर कमेंट करने के लिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू वेरी मच।